बीमारी लग गई, हम तो मथुरा गए थे और हमारा ये नुकसान हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से दर्शन से लाभ ही लाभ मिलता है, क्योंकि हम आप कर्मों के विधान को जानते नहीं है कि भाई हमारा कैसा कर्म है और कौन सा कर्म हमको भोगना है। इसलिए बहुत से प्रेमी ऐसे होते हैं जो मथुरा से लौटे और वहां जाने पर कोई तकलीफ आ गई तो आप सुमरन ध्यान भजन भी छोड़ देंगे। कोई पड़ोसी कह देगा कि भाई आप ये करने लगे इसलिए आपका नुकसान हो रहा। बहुत लोग छोड़ देते हैं, जब हम सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, हम बाबा जी की पूजा नहीं करेंगे, हम तो ये देवी देवता की पूजा करते रहेंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, समझने का प्रयास किया करिए। सत्संग में आ जाने से महात्मा सभी रूपी कपड़े को भी साफ करते हैं। तन की सेवा जब आप करेंगे, ये तन आपका पवित्र होने लगेगा और जो कर्म हमारे आपके हैं, महात्मा उस कर्मों को भी साफ कर देते हैं। एक बार नानक साहब इसी धरती पर एक गांव में चले गए। अब वो सत्संग गांव में करने लगे। बगीचा था, उसी बगीचे में सत्संग हो रहा। एक राजा का लड़का राजकुमार घोड़े पर बैठा और वो सत्संग की तरफ से उधर से जा रहा था। बगल में भीड़ लगी थी, तो राजकुमार ने लोगों से पूछा, यहाँ बगीचे में भीड़ क्यों लगी है? लोगों ने बताया कि महात्मा जी का सत्संग हो रहा, लोग सत्संग सुन रहे। तो राजकुमार ने पूछा, सत्संग क्या होता है, उससे क्या फायदा है? लोगों ने कहा, सत्संग से जन्म मरण की पीड़ा भी छूट जाती है, तकलीफें चली जाती है। और आपके रामायण में लिखा है, हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाए, सत्संग से जन्मना मरना छूट सकता है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। अब बिना भाग बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और बिना प्रयास के जीव का भवसागर से छुटकारा होता है, जन्म मरण से छुटकारा होता है। जब लोगों ने कहा कि सत्संग से लाभ मिलता है, जन्मना मरना छूट जाता है, नरको 84 की पीड़ा खत्म हो जाती है, तो वो राजकुमार वो भी अपना घोड़े पर बैठे बैठे थोड़ी देर सत्संग में पीछे खड़ा रहा, थोड़ी देर सुना, दर्शन वहीं से किया, घोड़े से उतरा नहीं। एक थोड़ी देर के बाद चला गया। जैसे बहुत से प्रेमी होते, देखिए सत्संग में जब हम आ पाते हैं, पूज्य महाराज जी का भी सत्संग होता रहा। और देखिए आज हम लोग इस पर विचार नहीं कर पाते। अभी अगर महाराज जी दर्शन देने लग जाए तो दर्शन में हम आप क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, भाई हमको दर्शन मिल जाए, हम महाराज जी को देख लें। लेकिन महाराज जी का जिस दिन सत्संग हो रहा था, आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिएगा, महाराज जी मंच पर बैठे रहे, इतने लोग उठ करके धीरे धीरे जाने लगे। अरे भाई, जिस महापुरुष के दर्शन के लिए आप धक्का मुक्की करते हैं और वो महापुरुष सत्संग मंच पर बैठे हैं और फिर भी आप उठ करके जब आप ये तो मौका आपको घंटा 2 घंटा अगर महापुरुष के सामने आप बैठे रह गए, इससे कर्मों का सफाया होता है। 3 घंटा अगर महात्मा सत्संग सुना रहे, आप 3 घंटा सामने बैठे रह गए, तो आपके न जाने कितने कर्म महात्मा साफ कर रहे थे, आपको पता चलेगा चले। अगर आप बीच में उठ के चले गए तो प्रेमी भाई बहन आकर के भी बातों को और देखिए, अब भी हमारे बहुत से प्रेमी बहुत जल्दीबाजी भी करने लगते हैं। आप जैसे अभी सब लोग बैठे ही हैं, आपसे छोटे वाले प्रेमी आपको भी ध्यान रखना चाहिए। देने वाले लोग जो देना होगा वो दे देंगे, लेकिन जब सत्संग चलता रहे तो कोशिश क्या करिए कि भाई हम लोग बैठे रहे, जब सत्संग खत्म हो जाए, भाई बाद में प्रार्थना होती है, उसी में आप झोली चला दिया करिए। जब आप झोली चला लेंगे तो लोगों के मन में ये हो जाता है अब सत्संग खत्म हो गया, क्योंकि अब तो दक्षिणा देने की बात आ गई। इसी में बहुत से प्रेमी फिर झोली में सेवा डाले तो वो सोचिए कि अब तो भाई हो गया सत्संग, अब हम चल रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष जब पूज्य महाराज जी का सत्संग हुआ करे, कोशिश क्या करिए, उठ करके बीच में मत जाया करिए, सामने आप बैठे रहेंगे, कितना बड़ा कर्म आपका साफ करेंगे, थोड़ा विचार कर लीजिएगा। जब वो राजकुमार घोड़े पर खड़ा होकर के अब वही बैठे बैठे घोड़े पर थोड़ी देर नानक साहब का सत्संग सुना, लौट करके वापस अपने घर चला गया। शाम को खाना खाने के बाद रात में जब वो राजकुमार सोया तो राजकुमार स्वप्न देखने लगा। सपने में क्या देख रहा कि मैं राजा हूँ
मैं जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में जब राजा भटक गया, रास्ता नहीं मिल रहा था, उसी जंगल में एक राक्षसी मिल गई। राक्षसी से राजा का प्रेम हो गया। अब राजा भटक चुका था। राक्षसी और राजा दोनों साथ में रहने लगे। काफी समय बीत गया। अब धीरे धीरे 2-3 बच्चे हो गए। राक्षसी के बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को भूख लगी थी। अब राक्षसी के बच्चे राजा से कर दिए पहले कह रहे कि पिताजी को भूख लगी है, पेट या हो गया है मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस राक्षसों का भोजन है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए तो मानवा, मांस खाए तो स्वास्थ्य, अन्न मांस दोनों घटे तो प्राणी राक्षस, मनुष्य का भोजन अनाज। तो जब राजकुमार सोया है, राजकुमार सपना देख रहा कि मैं जंगल में भटक गया, राक्षसी मिल गई, प्रेम हो गया, राक्षसी के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए तो राजा से उसने बच्चों ने मांस मांगा। तो राजा ने कहा बेटा इसमें मांस तो मैं नहीं दे सकता, बाद में मैं तुमको दे दूंगा। राक्षसी के बच्चे भूखे थे। अब वो बच्चे कहने लगे पिताजी से अपने कि पिताजी आपको भूख लगी है, आपको चाहिए, अगर आप समय मांस नहीं देंगे हम लोग आपको ही खा जाएंगे। अब राक्षसी के बच्चे जब अपने पिता यानी राजा को खाने के लिए आगे बढ़े तो उतने में ही राजकुमार की नींद टूट गई। राजकुमार बिस्तर पर बैठ गया। राजकुमार सोचने लगा कि आज तक मैंने अपने जीवन में इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी इतना बुरा स्वप्न नहीं देखा। कल मैंने महात्मा का सत्संग सुन लिया, थोड़ा दर्शन कर लिया तो मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा। तो अब राजकुमार के अंदर भावना उल्टी हो गई। राजकुमार सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि महात्मा के सत्संग और दर्शन से लाभ मिलता है, पीड़ा तकलीफ खत्म होती है। मैंने तो महात्मा का दर्शन कर लिया, सत्संग सुन लिया तो मुझे आज सपने में इतनी पीड़ा मिली कि मुझे राक्षसी के बच्चे यानी हमारे बच्चे हमको खाने जा रहे हैं। तो राजकुमार क्रोध में हो गया, फिर घोड़े पर बैठा और सीधे बगीचे में नानक साहब के पास पहुंचा। बड़े क्रोध में रहा। अब वो क्रोध में जाकर के नानक साहब से कहा कि लोग कहते हैं कि महात्मा के सत्संग दर्शन से लाभ मिलता और मैंने कल दर्शन तुम्हारा कर दिया, सत्संग सुन लिया तो मैंने इतना बुरा स्वप्न देखा, तो इसका मतलब ये झूठ बात है। अब नानक साहब ने कहा बच्चा तुमने क्या स्वप्न देखा है, कहो तो मैं बता दूं। अब राजकुमार सोचा कि इनको कैसे पता होगा, तो महात्मा हजारों वर्ष आगे पीछे की बात जानते हैं। महात्मा को पता होता है कि हम जीव कौन कौन से कर्म किए, कितने जन्मों में कौन कौन सा अपराध किए, आगे कौन कौन सा कर्म हमको भोगना है। महात्मा सब जानते हैं। सत्संग के द्वारा दर्शन के द्वारा महात्मा कर्मों को हल्का करते हैं। इससे प्रेमी भाई बहनों जब आप अपने गुरु दरबार में आया करिए तो आप गुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए आप ये कोशिश किया करिए कि जब आप आइए तब भी पूज्य महाराज जी से मिल लीजिए, दर्शन वर्शन कर लीजिए। जब जाने का समय होने लगे, जब आप अपने घर को जाने लगिए तो बिना मिले मत जाया करिए। और जब भी आप पूज्य महाराज जी से दर्शन करके मिलजुल के जाइए, आप उनसे दया दुआ की फरियाद कीजिए कि मालिक आप चरणों में लगाए रखिएगा और दया कीजिएगा कि हम आते जाते रहे। आवत ही हर्ष नहीं जात दियो नहीं रोए, कह कबीर दास की मुक्ति कैसे होए। अगर आप महात्मा के दरबार गुरु दरबार में आए तो गुरु से मिलने में आपको खुशी होनी चाहिए, यानी प्रसन्नता हो कि हमको दर्शन मिल गया। अब आप मथुरा आए, कई कई दिन बीत गया, आप दर्शन के लिए नहीं जा पाए, प्रेम कैसे पैदा होगा। प्रेमी भाई बहनों जब आप जाने लगिए तो दर्शन कीजिए, दो आंसू गिराइए कि मालिक आप दया रखिएगा। जब नानक साहब के सामने वो राजकुमार खड़ा और नानक साहब ने कहा बच्चा मैं तुझे बता दूं तूने क्या स्वप्न देखा है। तो राजकुमार ने कहा महाराज आप बता दीजिए। नानक साहब कहने लगे कि जब तुम यहाँ से गए रात में खाना खा के सो गए, रात में तूने स्वप्न देखा कि मैं राजा जंगल में शिकार खेलने गया, जंगल में भटक गए, राक्षसी मिल गई, राक्षसी से तुम्हारा प्रेम हो गया, 2-3 बच्चे हो गए,
राक्षसी के बच्चे भूखे थे और उन्होंने तुमसे मांस मांगा कि पिताजी हमको मांस खिलाइए, भूख लगी है। आपने कहा कि मांस नहीं है, बाद में देंगे। तो बच्चे आपको खाने के लिए दौड़े, तब आपकी नींद खुल गई। इतना कहते ही राजकुमार नानक साहब के चरणों में गिर गए। महाराज ये बात तो सही है और आपको पता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? नानक साहब कहने लगे कि बच्चा आगे चल करके जब तुम राजा बनते और जंगल में शिकार खेलने जाते, घनघोर जंगल में तुम भटक जाते, वहां तुमसे राक्षसी मिलती और तुम्हारा प्रेम हो जाता, उसके साथ तुम रहते, वो बच्चे पैदा होते, वो बच्चे तुमको जिंदा नोच नोच के खाते, लेकिन ये कर्म तुमको भोगना होता और बीच में तुम दर्शन कर लिए, सत्संग में आ गए, तो तेरे कर्म ये सपने में ही भोगवा दिए गए, सपने में ही तुम्हारे कर्म खत्म कर दिए गए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सूली की सजा काटा करते थे, लेकिन अगर महात्मा मिल गए, प्रेम हो गया, हम आप उनके वचन को मान लिए, उनके कहने में चलने लगे, तब तो हम आप अपना जीवन सार्थक बना लेंगे। वरना प्रेमी भाई बहन, ये जन्म जीवन ऐसे हम लोगों का धोखे में निकला चला जा रहा। तो सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज ने पकड़ लिया, रास्ता हम लोगों को मिल गया। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, आपस में प्रेम मोहब्बत से रह करके संगत के काम में हम लोग बराबर अपना योगदान करते रहे। और जो भी काफिला महाराज की धरती पर कर्नाटक गुजरात जाएगा, आप सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने तन और मन धन से उसमें सेवा सहयोग कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिलता रहे और फिर आगे होली का